हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका। इस वीडियो में बात करने वाले हैं आज की न्यू रिक्रूटमेंट के बारे में, जो कि वैकेंसी निकाली गई है हॉकिंस की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, हॉकिंस इंडिया या फिर बोलो हॉकिंस कुकर लिमिटेड की तरफ से न्यू वैकेंसीज आउट की गई है, यानी कि फ्रेशर हायरिंग की जा रही है फॉर ऑल इंडिया ITI पास आउट, ऑल इंडिया डिप्लोमा पास आउट, ऑल इंडिया बीटेक डिग्री के कैंडिडेट, इंजीनियरिंग डिग्री के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे ब्रांच, बहुत सारे ट्रेड एलिजिबल हैं। हम डिटेल पूर्वक इसके डिस्कस करेंगे। पहले देख लो हॉकिंस कुकर के बारे में भी बहुत कम कैंडिडेट होंगे जो हॉकिंस के बारे में नहीं जानते होंगे। अगर आप नहीं जानते हैं तो इसीलिए मैंने इनकी डायरेक्टली वेबसाइट ओपन किया है, तो आप समझ लो कि हॉकिंस कुकर लिमिटेड बेसिकली कुकर ही बनाती है और ये एक छोटी मोटी कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है ये, और एक फॉरेन कंपनी है। बट जो वैकेंसीज होगी वो हॉकिंस इंडिया यानी इंडिया में आपकी जॉब लगने वाली है। तो बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है तो फ्रेशर कैंडिडेट के लिए बात, लेकिन आफ्टर ट्रेनिंग के बाद ये आपको परमानेंट जॉब्स दिलवाएगी। 1 साल की ट्रेनिंग है, उसके बाद आपकी जॉब्स यहाँ पर मिल जाती है। चलिए डिटेल नोटिफिकेशन वाइज डिस्कस करते हैं कौन कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी कंडीशन, सिलेक्शन प्रोसेस, एप्लीकेशन प्रोसेस वगैरह आपकी क्या होने वाली है। लेट स्टार्ट नाउ। आगे बढ़ने से पहले चैनल पे अगर आप नए हैं सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ताकि इसी तरह लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स एंड प्राइवेट जॉब्स की इन्फॉर्मेशन आपको हमेशा मिलते रहे। ऑफिशियल बात करने वाले हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। ये हॉकिंस कुकर लिमिटेड, जो kuka.com है, हॉकिंस कुकर इसका ऑफिशियल वेबसाइट है। जैसे आप ओपन करो कुछ पोस्टें आपकी शो होगी। पहली पोस्ट आपको दिखाई देगी मैनेजमेंट ट्रेनिंग की, और इसमें सीटीसी आपको दिखाई देगी ड्यूरिंग ट्रेनिंग। 8 से 12 लाख का सीटीसी है, तो समझ सकते हो कि ये कितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन से इतना सीटीसी प्रोवाइड कर रही है एमडी की पोस्ट पर। ऑन कॉन्फर्मेशंस के हिसाब से आपको जब मिलेगी ट्रेनिंग के बाद, तो आपको 10 से 14 लाख का आपको सैलरी यहाँ पर मिलने वाला है, मोर देन। हालांकि एक फॉर्म है, लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट ने इसका जो फॉर्म है पहले अप्लाई कर दिया है, क्योंकि इसकी लास्ट डेट ख़त्म हो चुकी है। हम इसकी बात नहीं करने वाले हैं, इसको सिर्फ हम यही दिखाने वाले थे ताकि आप एलपीए जो पैकेज पता कर सको कि हॉकिंस कितनी सैलरी प्रोवाइड करती है। अगर आप कंस्ट्रक्शन सर्कल या फिर एक प्राइवेट एमएनसीज की जॉब ढूंढ रहे हैं तो आपको पता होगा हॉकिंस कितनी बड़ी कंपनी है। हम यहाँ पे बात करने वाले हैं न्यू वैकेंसीज के बारे में, जो कि वैकेंसी निकाली गई है अप्रेंटिसशिप की। नो 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 नो, वो एक गवर्नमेंट अप्रेंटिसशिप मत समझना आप लोग कि अप्रेंटिसशिप करवा देने के बाद एक सर्टिफिकेट मिलता है रेलवेज के द्वारा, जिससे रेलवे में निकालती है, उसके बाद आपको बाहर कर दिया जाता है। ये वैसी वैसी कंपनी है। ये अप्रेंटिसशिप यानी 1 साल का ट्रेनिंग है आपका। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में आपको ट्रेनिंग बताया है, ना ही आपने थंबनेल में कहीं अप्रेंटिसशिप देखा होगा। बिकॉज आप अप्रेंटिसशिप करने के बाद यहाँ पर आपको 100% प्लेसमेंट दे लेते हैं, यानी कि जब आप अप्रेंटिसशिप आपकी कंप्लीट होगी तो उनमें से सेलेक्टेड कैंडिडेट को यहाँ पर जॉब्स मिल जाती है, और कुछ कैंडिडेट को रिजेक्ट कर दिया जाता है, यानी अप्रेंटिसशिप करके बाहर कर दिया जाता है। मैं भी आपको भी पता होगा 100 वैकेंसी निकलती है, जिसमें अगर उसमें मान लीजिए 2000 कैंडिडेट जाएंगे तो उनमें से 100 कैंडिडेट को ही लिया जाएगा, यानी कि जिसमें जॉब्स अपॉर्चुनिटी है, बाकी बात कुछ ट्रेनिंग फेल कर दिया जाता है। तो यहाँ पर मोर देन कैंडिडेट की जॉब लगने वाली है। ये टोटली हॉकिंस है और इन्होंने खुद बताया है, खुद के इनके नोटिफिकेशन में मिल जाएगी कि अप्रेंटिसशिप के बाद ये जॉब्स दिलवाते हैं। चलिए देखते हैं इसकी प्रोसेस के बारे में। ओपनिंग हो चुकी है और यहीं पर आपको दिखाई देगी कि अभी ये फाउंड हुई थी। कितनी बड़ी ये कंपनी है, देख सकते हैं। सेल्स 1024 करोड़ एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स विदन लगा 110 करोड़ का प्रॉफिट गेन करती है। इंडिया के डिफरेंट डिफरेंट सिटीज़ में इनके हेडक्वार्टर हैं, फैक्ट्री हैं, जैसे थाने, मुंबई, होशियारपुर पंजाब, जो कि है होशियारपुर पंजाब में बेस्ड है। थाने तो मुंबई के पास ही है। सथरिया इन जौनपुर में है, उत्तर प्रदेश, जो कि है। उनमें से 64 कंट्रीज़ में इन द वर्ल्ड में ये वर्क करती है। पहली रिक्रूटमेंट हम पोस्ट देखने वाले हैं, कैटेगरी बताऊंगा और किस जगह पे, यानी कि किस स्टेट में आपकी यहाँ पर जॉब जो लोकेशंस होगी। पहली है ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप के लिए, यानी कि बी टेक ग्रेजुएशंस के लिए। थाने में अलग अलग जगह लोकेशंस, आपकी स्टाइपेंड भी चेंज होगी। थाने में आपकी सैलरी होगी 20,000, जो ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप है उसकी। और ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप की यही जो होशियारपुर जो पंजाब में है, इसकी सैलरी होगी 18,000। यही आप जौनपुर में जाओगे जो कि यूपी में है, यहाँ पर भी 18,000 होगी। डिप्लोमा अप्रेंटिसशिप की सैलरी होगी थाने में 18,000, होशियारपुर में 16,000 और जौनपुर में भी 16,000। नेक्स्ट ITI अप्रेंटिसशिप ट्रेड, जो ITI पास आउट कैंडिडेट के लिए है, उसके लिए थाने में सैलरी होगी 16,000, होशियारपुर में 13,000, जौनपुर में भी 13,000।
बिकॉज ठाणे इसीलिए क्योंकि ठाणे मुंबई के नियर है और मुंबई एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है, इसीलिए यहाँ पर जो सैलरी है स्टाइपेंड है वो अदर देन सिटी से महंगा है, यानी कि थोड़ा सा ज़्यादा आपको मिलेगी। तो ये रही ग्रेजुएट टेक्नीशियन यानी फॉर डिप्लोमा एंड ITI ट्रेड अप्रेंटिसशिप के लिए। इसमें मैं बता रहा हूँ 18 साल से लेकर 28 साल के कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। जो भी कैंडिडेट अंडरग्राउंड कहीं पर भी अप्रेंटिसशिप अगर आप कर रहे हैं तो अप्लाई आप ना करें, क्योंकि आप एलिजिबल नहीं हुए, अदर देन DV में आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अगर आप कहीं पे ट्रेनिंग नहीं कर रहे हैं तो 18 साल से लेकर 28 साल वाले अप्लाई यहाँ पे ज़रूर कर सकते हैं। ग्रेजुएशन से अप्रेंटिसशिप देखा तो ये डिग्री इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी कंप्लीट होनी चाहिए, डिग्री यानी कि BTech कंप्लीट होनी चाहिए। याद रखना BTech आपने कर रखी हो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। जो ब्रांच रहेगा वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग, टूल मैन्युफैक्चरिंग एंड इंस्ट्रूमेंट्स। तो ये जो मैंने अभी ब्रांच बताए वो सारे ब्रांच के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं BTech वाले ग्रेजुएशंस में। फिर आपका डिप्लोमा अप्रेंटिसशिप, डिप्लोमा में मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, टूल एंड डाई या फिर टूल मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग अप्लाई कर सकता है। तो ये सब ब्रांच से आपने डिप्लोमा पास आउट कर रखा है, आप बिल्कुल एलिजिबल है। नेक्स्ट है ITI अप्रेंटिसशिप। बात करें ITI वालों के लिए तो ITI का ट्रेड देख लो, फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, इलेक्ट्रिशियन, शीट मेटल पेंटिंग यानी कि पेंटर, मेटल फैब्रिकेशंस, टूल एंड डाई मेकर, मशीनिस्ट, ग्राइंडर मैकेनिक, ग्राइंडर मैकेनिक आपका होगा, मशीन मैकेनिक यानी कि यहाँ मैकेनिक में दोनों अप्लाई कर सकते हैं, मैकेनिक एंड इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक। बाकी बात ड्राफ्टमैन, सिविल मैकेनिकल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। तो बहुत सारी ट्रेड के लिए वैकेंसीज है ITI पास आउट के लिए। डिप्लोमा वालों का बताया और यहाँ पर मैंने डिग्री वालों के लिए बात की। सिलेक्शन प्रोसीजर की मैं बात करूँ तो यहाँ पर रिटन एग्जाम्स होगा। जी हाँ दोस्तों, सबका रिटन एग्जाम्स होगा जो कि ऑनलाइन आपका एग्ज़ाम लिया जा सकता है और ये अपेयर किया जाएगा कि कहाँ पे रिटन एग्जाम्स होगा। कैंडिडेट हु क्लियर द रिटन टेस्ट विल बी कॉल्ड फॉर प्रैक्टिकल टेस्ट एंड पर्सनल इंटरव्यूज, यानी कि आपको प्रैक्टिकल टेस्ट, स्किल टेस्ट भी होगा और पर्सनल इंटरव्यूज होगा। तो सोच रहे हो ना, एक अप्रेंटिसशिप के लिए इतना लंबा प्रोसेस किसी का नहीं होता। ये एक्चुअली में आपको एक ही बार हायर कर रहा है ताकि अप्रेंटिसशिप के बाद आपको जॉब दिला सके। ओके, अप्रेंटिसशिप तो एक साल का बहाना है ट्रेनिंग का, तो एक प्रकार की ट्रेनिंग भी हो गई, अप्रेंटिसशिप भी हो गई। उसके बाद इनका पीरियड चलता है 3 ईयर का FTC का, एंड हो सके उसके बाद परमानेंट पे भी आपका रखा जाए। जैसी आपकी क्वालिटी होगी, जैसी आपकी परफॉर्मेंस होगी, उसी के बेसिस पे जॉब्स यहाँ पर दी जाएगी आफ्टर अप्रेंटिसशिप के बाद। कैंडिडेट सेलेक्टेड देयर आफ्टर विल बी सब्जेक्ट टू मेडिकल एग्जामिनेशन। ये सब करने के बाद आपको क्या है, मेडिकल एग्जाम्स के लिए शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा, तो आपका मेडिकल एग्जाम्स होगा, तब जाके आपको यहाँ पर जॉब्स मिलने वाली है। अब बात करें कि फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, तो अप्लाई नाउ बटन पे आपको क्लिक करना है। देन यहाँ पे 3 स्टेप है। पहली स्टेप में आपको अप्रेंटिसशिप डिटेल भरनी है, दूसरी में आपको अप्रेंटिसशिप, थर्ड में आपको एजुकेशंस। तो यहाँ पे अपना नाम, अपना DOB, ईमेल ID एंड आपको सेलेक्ट करनी है आपको किस स्टेट से बिलोंग करते हैं और प्रेजेंट एड्रेस क्या है। जैसे कि मैं झारखंड से हूँ तो मैं झारखंड से यहाँ पे दूंगा। उसके बाद यहाँ पे एंटर सिटी, अपना मोबाइल नंबर, आपका व्हाट्सअप और ईमेल में क्या है आपको दोनों देना सकते हैं, तो यहाँ पर बोथ कर सकते हैं, जो कि प्रेफर्ड यानी कि कम्युनिकेशंस किस में आप चाहते हैं, व्हाट्सअप के ज़रिए या फिर मेल के ज़रिए, और मेरी राय यही होगी कि बोथ में दीजिएगा आप लोग। उसके बाद नेक्स्ट पे जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको क्या है, अप्रेंटिसशिप की डिटेल एंड एजुकेशंस की डिटेल आपको फिलअप करना है। तो सारी प्रोसेस यही है हॉकिंस में अप्लाई करने के लिए। और जैसा कि हमने बताया 18 से 28 साल एज लिमिट होगी इसमें। जितने भी कैंडिडेट हैं इसमें जॉब लगेगी अप्रेंटिसशिप के बाद। हाँ, अब सभी कैंडिडेट को तो नहीं लगेगी, हाँ, लेकिन 100 में मान लो कि 75% कैंडिडेट को यहाँ पर जॉब्स मिलेगी, क्योंकि होपफुली सबका क्वालिफिकेशन, सबका परफॉर्मेंस सेम नहीं होता है ना। तो जो भी उनको लगे HR को कि आप वर्क नहीं कर सकते हैं तो आपको डायरेक्टली निकाल दिया जाएगा। एंड जिनको लगता है कि कंटिन्यू हाँ इनके साथ होना चाहिए तो आपके साथ कंटिन्यू करके एक एग्रीमेंट साइन करके आपको परमानेंट जॉब पे रख लिया जाएगा असेसमेंट टेस्ट लेके। ओके, तो सही है, अप्लाई कीजिए। बाकी बात डिपार्टमेंट तो अच्छा है, आप सर्च भी कर सकते हैं कि हॉकिंस इंडिया क्या करती है। और कुछ डाउट होगा तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सोचो जो डिपार्टमेंट अप्रेंटिसशिप में 20,000 दे रहा है, वो आफ्टर जॉब के बाद कितना पैसा देगा, जाहिर सी बात है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।